मुझे क्रोध दिलाकर मेरा बल क्षीण कर रहा है, और इधर तू हमसे हाथ जोड़कर बड़ी अनुनय विनय कर रहा है। परंतु ये छल कपट और नहीं चल सकता। तुम समझते हो कि अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो। तुम उठाओ शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा, वीरोचित मृत्यु का अवसर दूंगा। और युद्ध नहीं करोगे तो भाई समेत तुम्हें अभी मार डालूंगा। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे। विष्णु ने मेरे पितामह महर्षि ऋचिक के पास धरोहर रूप में रखा था। यदि विष्णु के इस धनुष पर तुम वान का संहार कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा। मैं तुम्हें पहचान लूंगा। आप जानते हैं कि ये दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता, परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र की बहन के पौत्र हैं, इसलिए मैं अमोघ बाण आप पर नहीं छोड़ सकता। अब आप बताइए कि मैं किसे नष्ट करूं। आपके पास मन की गति से सर्वत्र आने जाने की जो शक्ति है उसे, या आपने अपने तपोबल से जो पुण्य लोग अर्जित किए हैं उनको नष्ट करो। हे रघुनंदन, मेरी आवागमन की शक्ति का नाश न कीजिए, क्योंकि मैंने जब अपने गुरु कश्यप जी को ये सारी पृथ्वी दान की थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तब से मैं कभी भी पृथ्वी पर रात्रि में विश्राम नहीं करता। मुझे रात को महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए उस शक्ति की परम आवश्यकता है। परंतु आप इस अमोघ बाण से हमारे पुण्य लोगों का नाश कर दीजिए, जिसके साथ नाश हो जाएगी हमारी कीर्ति, हमारा अहंकार और अहंकार जनित हमारा क्रोध। राम, इसे पूर्व दिशा में छोड़ो। तुम्हारी जय। जनक, तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य से श्री राम तुम्हारे धाम में आए हैं, और राम का यह संयोग स्वयं ब्रह्मा ने भगवान शिव जी के आशीर्वाद से ही निश्चित किया है। धूमधाम से ये विवाह रचाओ, इसी में आपका कल्याण है। दीदी, ये दशा क्यों हो रही है? क्या
दशा देखकर तो मुझे सचमुच आशंका होने लगी है। राम तीनों भाइयों सहित और महाराज कुशल से तो है ना? सब कुशल से, तुम्हारी कुशल नहीं दिखाई दे। एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठेगा। हाय हाय हाय, फूट गए बस। मुझे नहीं, तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। व्यर्थ की गाल बजाई जा रही है। ओहो, लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम वो तो किसी को कोई कड़वी बात कभी कह ही नहीं सकता। क्यों कहेगा? सबसे मीठा रहकर ही तो सार जाएगा। राम बड़ा है, वही राजा बनेगा। सूर्यवंश की नीति नहीं है। उस रीति का परिणाम भी सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास और तुम बनोगी दासी। अरे कुटिल बुद्धि! अरे राम के लिए तेरे मन में ऐसा विचार आया कहाँ से? अपने जमीन क्वेश्चन जैसे अधिक मुझे स्नेह करता है और अपने छोटे भाइयों को अब अधिक प्यार करता है। भूल जाओ जब राम तुम्हारे स्नेह का स्वांग करता था, भरत को प्राणों से ज्यादा प्यार का ढोंग बताता था। अब तो भरत के प्राणों की चिंता करो। भरत राम के रास्ते का कांटा है, कैसी कैसी षड्यंत्र रचेगा। हे प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो, मेरे भरत की रक्षा करो प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये कैसा विष खोल रही है बच्चा? ये कैसा विष खोल रही है? विष और अमृत गिरा दिया और फिर राम के राज करने की तैयारी कर रखा है। मुझे भी ऐसी घोर षड्यंत्र की कल्पना नहीं हो सकती। ऐसी कुटिल कुमतिल ऐसा होगा। मेरे लाल संसार में कभी स्वार्थी नहीं होते, हितैषी भी होते हैं। मैंने बचपन से तुम्हें गोद में पाला है, एक कोमल फूल के समान संभाल संभाल के रखा है। उस फूल को कोई पत्थर पे रख के पाँव से कुचलने लगे तो मेरा कलेजा नहीं फटेगा क्या? इसी दुख के मारे कह रही हूँ, मेरा क्या? तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली नहीं हूँ। पर तू राजा की चहती रानी बनकर कर रही है ना, तू दासी बन जाएगी मेरी तरह दासी। किसने साहस है मुझे दासी बनाने का? किसकी दासी बनूंगी मैं? अपनी स्वार्थ की, वो तुझसे अपने चरण धुलवाएगी क्या? दीदी ऐसा मारा जिस राजा को तो जीवन भर नाच नचाती रही, उसी राम के राज तिलक की घोषणा से पहले राजा ने इस बात की तेरे कान पे भनक भी पड़ने दी। कितने दिन से ये षड्यंत्र चलता होगा, इसकी तुझे खबर भी लगने दी। मेरी भोली रानी, तू सौत का विष नहीं जानती। सौत मिट्टी की भी हो, वो भी जहरीली मगन होती है। की दासी बनने से पहले मैं विस्तार करके मर जाऊंगी, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी। मरने की क्यों सोचती है मूर्ख? जीतने की सोच। ये सोच कि सब की जीती हुई बाजू कैसे पलट जाए। राम की जगह तेरा बेटा राजा बने। अब ये छोटे सपने क्यों दिखा रही है? कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल में और आज में अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है? प्रलय तो क्षण में होती है, हमारे पास तो रात बाकी है। अगर तुमने ठीक पासा फेंका तो
आ रहा है, मैं क्या करूं? इस घर में तो तू ही सब कुछ है मेरा। तेरे से बढ़कर संसार में मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं इस समय। तू जो रास्ता बताएगी मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। रास्ता भी वही बताओ, और कौन बताएगा? तो सुन, महाराज के तुम्हारे पास दो बड़ी बातें हैं। क्यों भूल गई? तुमने तो ये कहानी सुनाई थी। देवता और असुरा में युद्ध हुआ था, तब महाराज उस युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। तुमने कहा था फिर कभी मांग लूंगी। वो दो वरदान मांगने का समय आ गया है, जिससे अपना काम बन जाएगा। अच्छा, तुम्हारी पहली मांग रहेगी राम के जगह भरत का राष्ट्र। वाह मंथरा, वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। परंतु राम को वनवास क्यों? नहीं ना मंथरा, तुमने तो बड़ी नासमझ हो। मुझे समझा कर कहना, अवश्य ही इसमें कोई अच्छी बात होगी। ये मोह ममता का समय नहीं, कूटनीति का समय। राम ने अयोध्या की प्रजा पर भी अपना जादू डाल रखा है। वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं। उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा। बस बुला महाराज को इसी समय, बदलते समय के धारा को जीत ले बच।